और चलिए बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लगातार जागरूकता ला रही है। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक और अहम घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए तक बीमा की प्रीमियम राशि भुगतान अब राज्य सरकार वहन करेगी। और इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। दरअसल हरियाणा सरकार अब तक 5 लाख रुपए के लिए बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान कर रही थी। अब पत्रकारों के लिए अब से 10 लाख रुपए तक बीमा की राशि के प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं 20 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि का 50% सरकार खर्च वहन करेगी। पत्रकारों की मांगों पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उचित मांगों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका है। आजादी से पहले भी पत्रकारिता ने देशवासियों में जन जागरण का काम किया था। पत्रकारिता के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया गया था। एक प्रकार से मीडिया में बैठ करके आप सभी बातों का जो विचार करेंगे, एक मीडिया का अपना जैसा कहा जाता है कि इट्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, उस प्रकार की भूमिका है, नहीं तो एक समय था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कितने ही ऐसे बड़े बड़े हमारे जो ऐसे लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई यानी देश की आज़ादी के आंदोलन में। चाहे उसके अंदर पंडित नेकीराम शर्मा रहे हों, पंडित श्री राम शर्मा रहे हों, उसमें लाला हरदेव सहाय हों, बालमुकुंद गुप्ता जी हों, दीनबंधु छोटूराम जी का नाम सुने, डॉक्टर मंगल सेन जी भी पत्रकारिता के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, हमको सबको मालूम है। तो इस नाते से कितनी ही पत्र पत्रिकाएं, चाहे वो दैनिक पत्र होते थे, चाहे वो साप्ताहिक पत्र थे, मासिक थे, कोई पत्रिकाएं थी, इनके माध्यम से जन जागरण वो करते रहते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पत्रकार नागरिकों में देशभक्ति का भाव जगाते हैं। सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं दे रही है। मासिक पेंशन के साथ ही सरकार की तरफ से परिवहन विभाग की बसों में 4000 किलोमीटर तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने पत्रकारों की पेंशन को डीए के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, पत्र पत्रिकाओं ने हमेशा समाज में जन जागरण का काम किया है। वहीं हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के फ्रेंडली के रूप में और हमारी सरकार ये काम कर रही है। जब भी कोई विषय आया है उसको हमने किया है। उस समय हमने पेंशन की घोषणा की थी, आपको याद है। तो ऐसे 176 मीडिया कर्मी इस समय भी जो है पेंशन ले रहे हैं। 1262 कुल मिलाकर के एग्रीगेटेड पत्रकार हरियाणा में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आयोजित राहगिरी अपनी राहें अपनी जिंदगी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। सीएम ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि वो जीवन में नशे से दूर रहें, देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल लाडौद के विद्यार्थियों के मलखम की तारीफ की। साथ ही गुरुकुल को अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों को धाकड़ बताया। कहा कि हरियाणा के वीर जवान पूरी मेहनत लगन से हर काम को करते हैं। भाई हमारे हरियाणा का किसान धाकड़, जवान धाकड़ और ये पहलवान भी धाकड़। मेरे युवा साथियों, हमारी बहनों, हरियाणा का युवा एक चमकता हुआ सितारा इस प्रदेश को तो आगे बढ़ा ही रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी पूरा इसका योगदान है। हम हरियाणा की आबादी भले ही 2.5% है, 2% है देश की, लेकिन हमारे यहाँ के जवान 11% सेना में हमारे जवान है हरियाणा के। और खेलों का कमाल तो हम देख ही रहे हैं। देश भर में जितने खिलाड़ी चाहे विदेशों में जाते हैं, चाहे अपने देश की धरती पर खेलते हैं, 1/3 से ज्यादा
चाहे खिलाड़ियों की संख्या हो और चाहे मेडलों की संख्या हो, 1/3 से ज्यादा हरियाणा के लोग लेके आते हैं भाइयों बहनों। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने पर सुहाना सैनी को राहगिरी कार्यक्रम के मंच से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अन्य युवा भी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर जीवन में उच्च मुकाम को हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।